नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अब 2027 चुनाव की तैयारियां राजनीतिक पार्टियों की दिखाई देने लगी है। मुजफ्फरनगर में आजाद समाज पार्टी ने एक बड़ी रैली को कर ये संकेत भी दे दिए थे कि वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में अब अपनी रणनीति और तैयारी पूरी जोरों पर किए हुए है। आजाद समाज पार्टी अब पश्चिम उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल तक किस तरह की तैयारी कर रही है और 2027 के चुनाव में क्या अब इस बार आजाद समाज पार्टी कोई करिश्मा दिखा पाएगी, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जब नगीना से चुनाव लड़े उन्होंने सबको एक बार चौंका दिया। तो ये अब 2027 में एक बड़ा इम्तिहान इसको कह सकते हैं आजाद समाज पार्टी के लिए होने जा रहा है। आज मैं शामली के थाना भवन इलाके में मौजूद हूं और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौसम राव है जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और उनसे पार्टी की 2027 की रणनीति को लेकर बातचीत करेंगे और कुछ उन चीजों को पश्चिम यूपी में क्या पार्टी के अंदर चल रहा है वो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले राव साहब, आप आज थाना भवन में आपसे मुलाकात हो रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश अब एक तरह से चुनाव राजनीतिक तौर पर दिखाई देने लगा है। आपकी पार्टी और आप लोग किस तरह से तैयार हैं? देखिए राहुल भाई, मैं आपको बता दूं कि आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी जन जन का काम कर रही है, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी आज चंद्रशेखर भाई ने एक नारा दिया, गांव गांव चलो, पाँव पाँव चलो। मैं आपको बता दूं कि हम लोग बूथ बूथ पर जाकर, गांव गांव जाकर, जो हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने हमें आदेश दिया है कि गांव गांव चलो और बूथ बूथ जाओ, तो हम वो कार्य थाने भवन विधानसभा में इस समय चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि आज हमें आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी को इतना समर्थन दलित समाज का मिल रहा है। मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं, जैसे हम वहां जाकर बोलते कि हम आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी से आए तो एकदम से बहुत भीड़ हो जाती है। वो चाहते हैं कि हमारा नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद हो। उन्होंने बहुत सारी पार्टियों को पहले वोट दिए, लेकिन अब उनकी पहली पसंद एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है। अब आप, क्योंकि अब चुनाव का सीजन है तो राजनीतिक तरीके से आप लोग अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल मैं शुरुआत में यहाँ पूछ लेता हूँ आपसे, क्या प्रत्याशी को लेकर अभी कुछ फाइनल डिसीजन हो चुके पार्टी के, कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा? क्योंकि आप भी थाना भवन से जिस तरह से आप लोग यहाँ ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। देखिए, हम आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के सिपाही और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद के सिपाही हैं। जहाँ हमें आदेश होता है, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद हमें थाने भवन में भेजने का काम किया और उन्होंने कहा कि वहाँ जाकर अपना बूथ मजबूत करो। वही हम यहाँ पे बूथ मजबूत कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस समय के जो हालात हैं वो देखो, टिकट की आपने बात की, टिकट तो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, हमारी जो टीम है वही तय करती है। जैसे राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य की एक टीम है, वही टिकट फाइनल करती है। लेकिन जो लोगों ने पहले यहाँ आज़ाद समाज पार्टी से पहले जो प्रत्याशी थे उनको वोट भी किया, लेकिन वोट देकर वो लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। क्योंकि मैं आज लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोगों के बीच में जाकर मुझे पता लगा जिन लोगों ने पहले वोट दिया वो उनका वोट सही जगह नहीं लगा। भाई हाँ, उन्होंने वोट भी दिया, लेकिन वोट का मतलब हुआ कि वो भाई अपना काम कराने चाहते हैं, लेकिन क्या हुआ, वोट इकट्ठा कर दे दिया, लेकिन वोट कहीं और चला गया। तो इस समय लोगों का ये भाव है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति कि वो नेता ना झुकेगा ना बिकेगा, और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद वो ताकत है इस देश के अंदर। मैं आपको बता दूं कि वही एक ऐसे नेता हैं कि जो बीजेपी से कभी गठबंधन नहीं करेंगे। मैं आप लोगों से ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस समय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी इतनी ताकत में है। आपने पश्चिम में एक रैली हुई मुजफ्फरनगर में, आपने वहाँ देख लिया हो कितनी बेशुमार भीड़ थी। आज तक उस ग्राउंड को कोई भर नहीं पाया, लेकिन मात्र एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने वो ग्राउंड भरने का काम किया। ये ताकत आज़ाद समाज पार्टी में भीम आर्मी की है। जैसे आप लोग यहाँ अपना वर्क शुरू कर रहे हैं, काम शुरू, क्या चंद्रशेखर का भी कोई कार्यक्रम आने वाले दिनों में, आगामी समय में यहाँ पर है? देखिए, अभी हम 2026 की तैयारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सबसे ज़्यादा यहाँ जिला पंचायत जीते और शामली में इस समय आज़ाद समाज पार्टी का ही जिला पंचायत अध्यक्ष बने। इसीलिए हम बूथ बूथ पर जाकर काम कर रहे हैं। इसीलिए विधानसभा, थाना भवन और वह शामली के लोगों से हम यही अपील कर रहे हैं कि इस समय आज़ाद समाज पार्टी में भीम आर्मी का साथ दो, और विपक्ष में अगर कोई बोलता है वो नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है। मैं आपको बता दूं, अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एसआईआर चल रहा है, आप कैसे देखते हैं एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के लोग, अखिलेश यादव
दूसरी पार्टी के लोग, चंद्रशेखर आज़ाद भी इस बात को कहते हुए दिखाई देते हैं कि कहीं ना कहीं जो वोट है उसमें काटने की कोशिश हो रही है। क्या आपको लगता है, आप ग्राउंड पर जा रहे हैं एसआईआर को लेकर लोगों के बीच, आपको क्या अपनी पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में नजर आता है? मैं आपको बता दूं कि अभी एक कई बीएलओ ने सुना मैंने आत्महत्या भी कर ली, और वो हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने भी मुद्दा उठाया और उसमें समय बढ़वाने का भी काम किया हमारे नेता ने। तो भाई विपक्ष के सामने अपनी बात रखी कि भाई जो बीएलओ हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, समय कम था। भाई ये कहीं ना कहीं चाल है विपक्ष की, वो चाहता है कि इनके वोट को किसी तरीके से काट लिया जाए। लेकिन मैं बता दूं, भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता इस समय फील्ड में जा रहे हैं और एसआईआर के जो फार्म हैं उनको भरवाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जब तक रहेगी तो किसी के वोट की हनन नहीं होगी। तो एक सवाल ये भी कि अब आप लोग के बारे में कुछ लोग जानना चाहते होंगे कि भाई राव साहब अब थाना भवन में आ रहे हैं, अब पार्टी के पुराने सिपाही तो है, आपने जिस तरह से बता दिया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कोर्स में हम सदस्य हैं, लेकिन आप थोड़ा सा अपना राजनीतिक पृष्ठभूमि अगर बताना चाहेंगे, क्या आपकी अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि है? देखिए, मैं पहले 2022 में गंगो से चुनाव लड़ा था। अब देखो, कहीं ना कहीं भाई नेता को तो ये लगता है कि अगर हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग कहेंगे तो मैं यहाँ थाने भवन से चुनाव लड़ने का भी काम करूँ। तो क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी ये तय करती है कि कौन टिकट पे चुनाव लड़ेगा, आप उस कमेटी में खुद है जी, तो ये मैं उस कमेटी में हूँ, तो इसीलिए मैं अपने नेता पे छोड़ रहा हूँ। हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है, वही कहेंगे, अगर वो कहेंगे तो हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, यहाँ का समीकरण कैसे देखते हैं, जातिगत समीकरण, या किस तरह से आप समझते हैं कि यहाँ आज़ाद समाज पार्टी के लिए मुफीद सीट हो सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, 40-45 से 50 हज़ार के बीच में यहाँ दलित है लगभग, और 1 लाख से ऊपर यहाँ मुस्लिम है। मैं आपको बता दूं, मुसलमान ने 2022 में एक तरफा वोट दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनका वोट का मैंने आपको पहले भी बताया, उनका वोट जो है सही जगह नहीं लगा। तो इस समय वो आज़ाद समाज पार्टी, वो भीम आर्मी में अपना वो दिख रहे हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा कोई मजबूत नेता आए राष्ट्रीय में, या जैसे हमारे नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद हैं, वो चाहते हैं कि ऐसा कोई मजबूत आए। क्योंकि मैं गांव-गांव जा रहा हूँ, पाँव-पाँव जा रहा हूँ, और मुझे वो चीज़ देखने को मिल रही है कि लोग जो हैं हम पर भरोसा कर रहे हैं। उनको पता है कि मात्र एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ही ऐसे नेता हैं कि वो बीजेपी से कभी गठबंधन नहीं करेंगे। आज तक हमारे नेता पे इतने सारे मुकदमे लगे, वो देख लेना आप। भाई मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर तुगलकाबाद मंदिर तोड़ा जा रहा है तो हमारे नेता को अरेस्ट कर लिया जाता है। उनको इतनी लाठियाँ मारी कि उनकी रीढ़ की हड्डी में 2 mm का गैप है। भाई समाज के लिए वो काम कर रहे हैं। जब समाज के लिए काम करेंगे, एनआरसी का मामला था तो चंद्रशेखर आज़ाद ने जमा मस्जिद से गिरफ्तारी दी, तो कहीं ना कहीं दलित और मुसलमान वहाँ पे इस समय अपना भविष्य देख रहा है। तो एक तरफा हमें जो है आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथ बहुत तादाद में यहाँ पे दलित और मुसलमान जुड़ने का काम करें, और इससे अच्छा समीकरण हो भी नहीं सकता। मैं आपको बता दूं कि दलित और मुसलमान, जैसे हमने नगीना लोकसभा में एक तरफा वोट दिया और चंद्रशेखर आज़ाद 1.5 लाख वोटों से जीत हासिल करी, वैसे यही थाना भवन का समीकरण है। पर जब दलित और मुसलमान और ओबीसी अति पिछड़ा जुड़ जाएगा तो इनको कोई हराने का काम ही नहीं कर सकता। क्योंकि आपके इस इंटरव्यू के बाद लोग आपको संभावित प्रत्याशी के तौर पर भी देख रहे होंगे कुछ। देखिए, वो तो अब हम जब थाना भवन में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे नेता ने हमें कुछ कहा होगा तभी हम यहाँ आए। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और राव साहब जो है यहाँ थाना भवन में जातिगत आंकड़े फिट कर रहे हैं। एक तरह से 2027 की तैयारी तो है, लेकिन नज़र 2026 के पंचायत चुनाव को लेकर भी है, क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था पंचायत चुनाव में मुजफ्फरनगर इलाके में काफ़ी सीटें जो है वो जीत कर आए थे। अब शामली, मुजफ्फरनगर, पश्चिम उत्तर प्रदेश के ये वो इलाके हैं जहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी का काफ़ी कब्जा रहा, लेकिन अब आज़ाद समाज पार्टी यहां एंट्री कर रही है। अब इस समीकरण को वो कैसे साध पाएंगे, लेकिन अभी चुनाव का माहौल धीरे धीरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में बनना शुरू हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18, शामली, थाना भवन।